हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचनाएं सबसे पहले साथियों आपको मिलती रहती हैं। एंड आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि आखिरकार जो यूपी में होमगार्ड की भर्ती है वो कब तक आएगी। तो यहाँ पर होमगार्ड की भर्ती की बात करें तो उसका विज्ञापन जल्दी जारी होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशखबरी वाली बात यह है ना कि यहाँ पर पहले तो यह था कि 32,000 या 38,000 पदों के सापेक्ष भर्ती आएगी, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट बयान है और सख्त आदेश जो जो जारी हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर 42,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। आप 10वीं पास युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी, होमगार्ड की पोस्ट की भर्ती होगी। ठीक है, 2024 की बम्पर भर्ती है। 42,000 रिक्त पद है, जहां पर इतने पदों पर भर्तियां होनी। अब चलिए इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इसी वीडियो में कि भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, परीक्षाएं कैसी होंगी और क्या सिलेबस होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाएगी। ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड संपूर्ण जानकारी लेने से पहले गाइस, सबसे पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। जिससे भी आपके पास कॉन्टैक्ट में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके पास जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी को लाइफ को सेट कर सकता है। यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती के लिए जो आज की सबसे बड़ी न्यूज रही वो ये रही कि जहाँ पर 42,000 होमगार्ड, कितने 42,000 होमगार्ड यहाँ पर की उनकी भर्ती करी जाएगी। और यहाँ पर 2 चरणों में भर्ती होगी। कितने 2 स्टेप्स में यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग में ये सख्त आदेश दिया है। इन्होंने कहा कि होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए जो नियमावली है वो बनाने का भी इन्होंने निर्देश दे दिया है कि जो नियमावली है उसको भी यहाँ पर बना लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि लखनऊ में होमगार्ड विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सभी विभागों को एकदम सख्त कर दिया गया है, एकदम अलर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने को भी कहा दिया है। और इसके साथ ही होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने की जो नियमावली है उसको बनाने का भी इन्होंने गाइडलाइंस ये रिलीज कर दिया है, दे दिया है। और होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना भी की। और अच्छा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये परीक्षा होगी ना होमगार्ड की भर्ती है 2 चरण में होगी। कैसे होगी? तो वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक जो पूर्णकालिक होमगार्ड हैं और लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात हैं। और इनमें से तकरीबन प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड जो है यहाँ पर रिटायर्ड होते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कब? 2033 तक। मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश दिया है। और इन्होंने ये भी कहा कि 2 चरणों में यानी कि 21,000 होमगार्ड की भर्ती किया जाए। यानी कि पहले चरण में 21,000 की भर्ती होगी और दूसरे चरण में भी 21,000 की भर्ती होगी, यानी कि 2 चरण में ये जो है भर्ती पूरी की जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि जो होमगार्ड की भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी या जो चयन प्रक्रिया होगी, योग्यता क्या क्या मांगी जाएगी, यानी कि इस भर्ती में फार्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है और वहीं पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। तो ये जो आपको विज्ञापन दिख रहा है, विज्ञापन जब पिछली बार भर्ती हुई थी 2011 में, उस समय का विज्ञापन है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि विषय यहाँ पर क्या लिखा है। विषय यहाँ पर लिखा है कि होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारियों के भर्ती चयन बोर्डों प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में। ठीक है, 2011 में भर्ती हुई थी, क्योंकि उसके बाद भर्ती हुई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो शैक्षणिक योग्यता थी, जो कंपनी कमांडर थे उनके लिए इंटरमीडिएट पास आउट मांगा गया था। जो 12th पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सहायक कंपनी कमांडर के लिए इंटरमीडिएट मांगा गया था और प्लाटून कमांडर के लिए हाई स्कूल मांगा गया था। और पूर्व से कार्यरत स्वयंसेवक व प्लाटून कमांडर है तो कंपनी कमांडर व सहायक कंपनी कमांडर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता थी हाई स्कूल। और यदि यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 50 वर्ष, यानी कि मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 20 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहे, हालांकि नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया, उसमें क्या संशोधन करेंगे वो देखने के बाद में बनता है। जब भी विज्ञापन आएगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड यानी कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, ऊंचाई कितनी रहेगी, ठीक है,
एंड जो सीना बिना फुलाए, सीना फुलाने पर महिला अभ्यर्थी जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सब कुछ देखिए डिटेल से दिया गया है। वीडियो को पॉज़ करके आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो कि किस आप फीमेल हैं, मेल हैं, या फिर तो आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितना माँगा जाएगा, ये सब सारी जातियाँ अन्य सभी लोग हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग क्राइटेरिया है, सामान्य अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति के लिए अलग क्राइटेरिया है। वीडियो को पॉज़ करके, और जो पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। वीडियो को पॉज़ करें, आप इसको अच्छे से देख लें। हालाँकि जो मैंने क्वालिफ़िकेशन था एजुकेशनल, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित अंक होगा वो कैसे था। तो अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक दिए जाएँगे और प्रत्येक अनुवर्ती उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए 1 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। परंतु अधिकतम 5 अंक ही दिए जा सकते हैं। इस प्रकार जो शैक्षणिक योग्यता है वो अधिकतम 10 अंक होगा। वो जो 5 अंक दिए होगा कैसे होगा, यहाँ पर स्कूल विद्यालय स्तर के 1 अंक है, जिला महाविद्यालय स्तर के 2 अंक है, मंडल विश्वविद्यालय स्तर के 3 अंक है, राज्य स्तर के 4 अंक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर के 5 अंक है। तो ये जो आपको जो 5 अंक दिए जाएँगे वो कैसे दिए जाएँगे, अब कहाँ से है, तो आप यहाँ सब देख सकते हैं। वीडियो को पॉज़ यदि आप इसको डाउनलोड भी करना चाहते हैं ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो आपको भी यहाँ पर अंक दिया जाएगा। आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी की एनसीसी के आपने कैडेट कोर्स का रखा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्राथमिकता दी जाएगी, आपको भारांक यानी कि छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता है, और यहाँ पर देखिए जो डिप्लोमा धारक है उनको भी छूट दी जाएगी, यानी कि भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी विषयों में डिप्लोमा धारकों को 5 अंक का यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। और इसके साथ-साथ जो दौड़ होगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि दौड़ में महिला कैटेगरी की अलग है, पुरुष कैटेगरी की अलग है, मेल फीमेल की अलग-अलग है। 10 मिनट दौड़ेंगे तो 5 अंक मिलेगा, 8 मिनट दौड़ेंगे तो 7 अंक मिलेगा, और आपको 1500 मीटर की दौड़ यहाँ पर पूरी करनी है मेल कैटेगरी को, और फीमेल कैटेगरी को 400 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो यदि आप इतने मिनट में आप दौड़ते हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा उसके सामने यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो 6 मिनट में आप दौड़ेंगे तो आपको 10 अंक मिलेगा। इसी प्रकार फीमेल कैटेगरी की भी है। वीडियो को पॉज़ करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली एडमिन को, तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको स्पष्ट बता दी। हालाँकि अब इसमें क्या संशोधन किया जाएगा, जो नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसमें क्या करेक्शन और क्या परिवर्तन किया जाएगा, ये तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।